लोगों को ये नजर नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है वफाकी हुकूमत के साथ और पाकिस्तान की सालमियत के साथ। उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। रियासत के जितने भी वसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला कार फरमा होगा इस यलगार को, और पाकिस्तान की जो है साख को तबाह करने का जो एक अटेम्प्ट है, ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। अदलिया ने बानी पीटीआई को धड़ाधड़ रिलीफ दिया है। अदलिया को अब तक नोटिस ले लेना चाहिए था। पीटीआई वाले शंघाई ताउन तंजीम के अहम इजलास को सबूताज करना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अदलिया से एहतजाज की कॉल पर अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा यह पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। रियासत की पूरी ताकत इस यलगार को रोकेगी। बानी पीटीआई ने तो जाली एब्सोल्युटली नॉट कहा था, हम अब असली एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। इमरान 15 को अगर एहतजाज आप डी चौक पे करेंगे तो उसका क्या बयान होगा? क्या डी चौक के एहतजाज से इमरान खान आजाद हो जाएंगे? क्या डी चौक के एहतजाज से अगर हमारे पास मेंबर पूरे हो जाते हैं तो क्या वो जो आईनी तरमीम है वो खत्म हो जाएगी या आपकी ब्लैकमेलिंग से खत्म हो जाएगी? नहीं। क्या डी चौक के एहतजाज से बानी पीटीआई आजाद हो जाएंगे? क्या डी चौक के एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी? पीटीआई का एजेंडा मुल्क को हमेशा गैर मुस्तहकम रखना है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में एससीओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और पीटीआई ने 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान किया जो मुल्क दुश्मनी है। एससीओ कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के सदर वज़ीर आज़म आ रहे हैं। पाकिस्तान के नाम पर कभी समझौता नहीं करेंगे। एग्जैक्टली 15 और 16 जो उस कॉन्फ्रेंस के डेज हैं उसके अंदर ये प्लान किया गया है कि इस्लामाबाद पे यलगार करनी है। एक ऐसी जमात जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने सिर्फ इस मुल्क में फितना और फसाद बर्पा करना है। इतनी मेहनत के बाद पाकिस्तान में सालों बाद एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस एससीओ होने जा रही है। पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है। तहरीक फसाद ने रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। जवाब दिया जाएगा। एससीओ इजलास के मौके पर एक जमात फिर से इस्लामाबाद पर यलगार को तैयार है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 2014 में धरनों से सीपैक 1 साल ताखीर का शिकार हुआ। पंजाब के लोग इनके एहतजाज में दिलचस्पी नहीं रखते। पंजाब के अवाम ने इस जमात की एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मरम्मत भी होगी। ये जमात सियासी जमात नहीं है। मैं मौलाना साहब से भी कहूंगा, मौलाना साहब को भी सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो सियासत नहीं कर रहे बल्कि रियासत को कमजोर कर रहे हैं। रियासत और रियासती अदारे ब्लैकमेल नहीं होंगे। शंघाई ताउन तंजीम समिट के दौरान एहतजाज की मजम्मत नहीं, मरम्मत भी होगी। पाकिस्तान और उसके इदारों पर हमला करने वाली सियासी जमात नहीं हो सकती। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल से आप दुनिया को क्या बताना और दिखाना चाहते हैं? नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मौलाना साहब को सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा। आपको तकलीफ IMF डील की है या एससीओ इजलास होने की है? एहतजाज के नाम पर धावा बोला जा रहा है। ये कौन सा एहतजाज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? कहना पड़ता है कि जब ये आलमी अहमियत का इवेंट पाकिस्तान में मुनक्कद हो रहा है, तहरीक इंसाफ या जिसे मैं तहरीक इंतशार कहूँगा, उसने 15 अक्टूबर को जिस मुजाहरों की कॉल दी है, यूं लगता है कि इनका स्क्रिप्ट राइटर एक है। क्या कोई शख्स रियासत से बड़ा हो सकता है? पीटीआई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ फिर बढ़ गई हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मईशत में बेहतरी आई तो पीटीआई फिर से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर उतर आई। मैंने खुद पीटीआई का पुरतशद्दुद दौर देखा। हमने कभी पाकिस्तान की रियासत से लड़ाई नहीं लड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह ने हुकूमत के इजलास के इंतजाम का जायजा लेने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। इसहाक़ डार, एहसन इकबाल, अता तार और मुताल्लिक़ा आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह ने हुकूमत के इजलास के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया।
विफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। उन्होंने सबसे पहले विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्विटर पैगाम। कहा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली मरतबा विफाकी आईनी अदालत की तफसील 27 अक्टूबर 1931 को लंदन में मुनक़िदा गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पेश की। उनकी और पीपी की पेश करदा तजावीज़ तकरीबन एक जैसी हैं। विफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस सदर वजीर आज़म के एडवाइस पर मुकर्रर करेंगे। आईनी अदालत से मुतालिक हुकूमती मुसव्विदे के नुकात सामने आ गए। मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रुर कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, विफाकी वजीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान लिए जाएंगे। विफाकी आईनी अदालत की चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल और उम्र की बालाई हद 68 साल होगी। आईनी तरमीम पर खुर्शीद शाह की सदारत में खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। मुसव्विदों पर गौर के लिए आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में 5 रुकनी ज़ेली कमेटी तश्कील। ज़ेली कमेटी खुसूसी कमेटी को रिपोर्ट देगी। ज़ेली कमेटी के इजलास में कोई भी शिरकत कर सकेगा। JUIFA ने अपना मुसव्विदा पेश किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी अदालत की जगह बेंच तश्कील देने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर जजेस और हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच की तजवीज़। मुसव्विदे के मुताबिक आईनी बेंच को आईनी तनाज़ात या तशरीह का इख्तियार होगा। सूबाई आईनी बेंच के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट बेंच में होगी। पहली बात तो ये है कि ये जुडिशल कमीशन बनने से पहले ये सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं 1935 से लेके ऑनवर्ड, ये सारी अपॉइंटमेंट्स किसी ज़माने में गवर्नर जनरल, किसी ज़माने में सदर, किसी ज़माने में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी करते रहे हैं। और ये इख्तियार अमेरिका में कौन अपॉइंट करता है? सदर करता है और पार्लियामेंट की कमेटी इंटरव्यू करती है और एक लंबा प्रोसेस होता है। ये कौन सी जल्दी है? अब तो 1.5 महीना हो गया है। आप बताएं, बशीर बूटे को अदालत ने ज्यादा वक्त दिया या सियासी तमाशों को ज्यादा वक्त मिला? वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जजेस की तैनाती किसी ज़माने में गवर्नर जनरल, कभी सदर और कभी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर करते रहे। अमेरिका में जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर के पास है। अमेरिका में पार्लियामेंट जजेस का इंटरव्यू भी करती है। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद जुबैरी ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी। इस पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि आधे से ज्यादा लोग जो इस मुल्क की कौमी असेंबली में बैठे हैं वो इलेक्शन हारे हुए। बात करना, एहतजाज करना, इसका हक आईन आपको देता है। जिस मुल्क में अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा, जहां पर इलेक्शन चोरी होंगे, वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये लोग अपने मुल्क के दारुल हुकूमत पर हमलावर है। बच्चा बच्चा जानता है सेनेट में बैठे लोग पैसे देकर आए हैं। क्या इन नाअहल करप्ट लोगों को असेंबली में बिठाकर मुल्क की तरक्की कर लेंगे? अवाम पाकिस्तान पार्टी के सदर शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज इस मुल्क में नाअहल करप्ट आदमी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। कोई एक हुकूमत बता दे जो अवाम की फलाह के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। MQM वफ्द ने आईनी तरमीम का मुसव्विदा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। आर्टिकल 140A में तरमीम के जरिए नई मकामी हुकूमतों के निज़ाम की तजवीज़। MQM ने 5 बड़े शहरों को मेट्रोपॉलिटन शहर करार देने की तजवीज़ दे दी। 50 लाख से ज़ायद आबादी वाले हर शहर को मेट्रोपॉलिटन करार दिया जाए। मुजव्विज़ा तरमीम में कहा गया है कि मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कराएगा। हर मुकामी हुकूमत 5 साल के लिए मुंतखब और मेयर का इंतखाब बराह रास्त किया जाए। मुस्लिम लीग नून का आला सतह का वफ्द इसहाक डार की सरबराही में MQM के मरकज़ बहादुराबाद आएगा।
मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर MQM क़यादत को एतमाद मिलेगा। ये अप्रोच है कि रियासत के लिए ये मसला नहीं है कि एक कोने से स्टार्ट करें और दूसरे कोने तक कोई मिलिट्री ऑपरेशन करें। मैं अक्सर कहता हूं कि वी डोंट नीड एनी मिलिट्री ऑपरेशन। देखिए, वफाक का मुकम्मल तावन हमारे साथ है और जो एपेक्स कमेटी में डिसीजंस हुए थे जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ तशरीफ लाए थे। बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट तलाश करके लोगों को शहीद किया गया। दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश है। मजम्मत का लफ्ज छोटा है। डिप्टी कमिश्नर जाकिर के कत्ल में मुलव्विस 6 हमलावरों को हलाक किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुखरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में 30,000 से जायद कारकुन काम कर रहे हैं। मेरे इस्तीफे से दहशतगर्दी रुक जाती है तो देर नहीं करूंगा। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची में गुज़िश्ता रोज पारा 36 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री महसूस की गई। हवा में नमी का तनासुब 30% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर जारी रहेगी। तुर्कमानिस्तान के हवाई अड्डे पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल मुनफरिद और मोहब्बत भरे अंदाज में किया गया। मकामी बच्चों ने नमकीन रोटी से सदर का इस्तकबाल किया तो आसिफ जरदारी ने खुद अपने हाथों से लुकमा बनाया। सदर ने आधा लुकमा बच्चों को खिलाया, आधा खुद खाया। सदर जरदारी के इस अंदाज पर मेजबान मुल्क के नायब वजीर आजम और दीगर शख्सियात को भी खुशगवार हैरत हुई। बानी PTI की सेहत के लिए फिक्रमंद अमरीकी रुकने कांग्रेस टॉम सवाजी के बारे में अहम इंकशाफात सामने आ गए। टॉम सवाजी ने अडियाला जेल में बानी PTI की सेहत के बारे में वजीर खारजा ब्लिंकन को खत लिखकर इजहार तशवीश किया था। अमेरिका की ताकतवर सेहूनी लॉबी ने सितंबर में टॉम सवाजी को कांग्रेस के पाकिस्तान कॉकस के चेयरमैन बनवाया। टॉम सवाजी अपनी सेहूनी नवाजी और अमरीकी यहूदी कम्युनिटी के बड़े हमदर्द की हैसियत से मशहूर हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और दीगर बीमारियों के बाद सिंध में खन्नाक के मरीज भी तेजी से सामने आने लगे। महकमा सेहत सिंध ने 160 केसेस तस्दीक कर दी। सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में खन्नाक के 12 मरीज जेर इलाज है। हैदराबाद में 13, कराची में 10, सक्खर में 2, शहीद बेनजीराबाद 2, लाड़काना में 1 शख्स खन्नाक के हाथों जान गंवा चुका है। तिब्बी माहिर का कहना है ये बीमारी वैक्सीन से खत्म हो जाती है, तवज्जो देना होगी। पाक सऊदी वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राबिता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर खारजा शहजाद फ़लस्तीन और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का फ़लस्तीनी और लबनानी अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। कमला हैरिस की हिमायत न करना काबिल कबूल है। बाराक ओबामा की सियाह फाम अमरीकियों को सख्त वार्निंग। ओबामा कहते हैं सियाह फाम कमला हैरिस को इसलिए वोट नहीं देना चाहते क्योंकि वो खातून है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली से खिताब में कहा, कमला हैरिस को किसी सूरत सदर मुंतखब नहीं होने दिया जाएगा। अमेरिका को अजीम बनाना है तो कमला को वोट नहीं देना है। इंग्लैंड के खिलाफ मंगल से शुरू होने वाले सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम में अहम तब्दीलियों पर गौर शुरू कर दिया गया। ओपनिंग मसाइल की वजह से इमामुल हक को प्लेइंग 11 वापस लाए जाने का इम्कान है, जबकि उनके अलावा कामरान गुलाम, मीर हमजा, नुमान अली और नौजवान ओपनर मोहम्मद हुरैरा को भी लाइनअप में शामिल किया जा सकता है। नसीम शाह को बाहर किए जाने का भी कवी इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।